तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं भाई। अपनी पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, एक यूज़र स्कीमा कंप्लीट बना लिया था। अगर आप लोग एक नए व्यूअर हो तो आप लोग पहले हमारी वीडियो को पार्ट 1 देखो, यानी कि कंप्लीट प्लेलिस्ट है पूरी ऑथेंटिकेशन की, जहाँ पर हम लोग पूरे के पूरे ऑथेंटिकेशन को JWT टोकन के साथ क्या कर रहे हैं, मास्टर क्लास लगा रहे हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट कर रहे हैं, छोटी छोटी वीडियोज़ के अंदर कवर करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग सबसे पहले अगर नए व्यूअर हैं तो आप लोग पिछली वीडियो को जाकर देखें, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर बेसिक चीज़ सेटअप की थी, जैसे कि हमारा सर्वर डॉट जेएस, ठीक है, एंड हमारा यूज़र डॉट जेएस मोंगूज मॉडल, एंड यहाँ पर हम लोगों ने अपना पासवर्ड को हैश फॉर्मेट तक करने तक की फंक्शनैलिटी कर ली थी। अगर आप लोग हमारी वीडियो का पार्ट 2 देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड आप लोग का सपोर्ट भी है काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि मैं अपने आप को सबसे पहले चैनल पर लाकर दिखाऊँ आप लोगों को। तो ये है हमारा छोटा सा चैनल, ठीक है, जहाँ पर हमारी पहली वीडियो थी ये रही, JWT ऑथेंटिकेशन वन स्टैक, ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे आप लोगों की वजह से 107 सब्सक्राइबर हो चुके हैं कंप्लीट। एंड अगर आप लोग चाहें तो 1K सब्सक्राइबर हमारे एक दिन के अंदर आप लोग करवा सकते हैं। तो चलिए, बातें तो यहाँ पर होती रहेंगी, अब यहाँ पर काम की बात पर आते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अपना मॉडल यहाँ पर पिछली वीडियो के अंदर क्रिएट कर लिया था, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग अपने बेसिकली राउट्स को सेटअप कर सकते हैं, जिससे हम लोग अपने यूज़र को लॉग इन एंड साइन अप करवा सकें एंड अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा सकें। तो आप लोग यहाँ पर क्या करें, तो आप लोग एक काम करें, आप लोग यहाँ पर बैकएंड के अंदर जाएं एंड एक राउटिंग हम लोग यहाँ पर सेटअप करेंगे। एक नया फोल्डर आप लोग को बनाएं, ठीक है, राउट्स आप लोग एक नया फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करें, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग अपनी राउटिंग को सेटअप करेंगे। तो राउटिंग को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, बेसिकली ओथ डॉट जेएस, ठीक है, ओथ राउट्स दे दो, या ओथ राउट्स दे दो, वैसे ओथ राउट्स डॉट जेएस, ठीक है, ओथ राउट्स डॉट जेएस आप लोग इस फाइल का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग इंपोर्ट करेंगे, जैसे कि हम लोग को क्या क्या चीज़ों की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है वो आप लोग देखो। एक तो हम एक्सप्रेस यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे, एक्सप्रेस। और हाँ, ओवैसी हम लोग अपने मोंगूज को तो इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग को अपना डेटा डेटाबेस के अंदर भी स्टोर कराना है, तो हम लोग मोंगूज को भी यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। एंड हमारी यहाँ पर डॉट env फाइल भी यहाँ पर होनी चाहिए, डॉट env, या अभी हम लोग को इसकी कोई ज़रूरत तो मुझे नहीं लग रही है अभी यहाँ पर, ठीक है, अभी आप लोग इसको ऐसे छोड़ दो, अभी डॉट env को जरूरत करने इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पर एक काम करो, JWT यानी कि जेसन वेब टोकन को आप लोग यहाँ पर इंपोर्ट करो, ठीक है, जेसन वेब टोकन। ये देखो, JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन, क्योंकि हम लोग को JWT तो ऑथेंटिकेशन यहाँ पर करना ही है। एंड एक हम लोग क्या करेंगे, यूज़र भी इंपोर्ट करेंगे, डॉट env को भी करेंगे, ठीक है, ये भी काम आएगी आप लोग के। एंड हम लोग अपने यूज़र मॉडल को भी यहाँ पर स्टोर करेंगे, ठीक है, यूज़र मॉडल। तो अब हम लोग को एक राउटर भी चाहिए, तो कॉन्स्ट, यहाँ पर मैं एक राउटर चाहिए, तो यहाँ पर लिखूँ कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। अब जो हमारा राउटर है ना वो एक्सेसिबल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, राउट्स बनाएंगे, राउट्स फॉर लॉग इन एंड साइन अप। आप लोगों के लिए कमेंट यहाँ पर करता चल रहा हूँ, ठीक है, राउटर। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं रजिस्टर करूँगा, तो रजिस्टर के लिए मैं कौन सी रिक्वेस्ट मारता हूँ, पोस्ट रिक्वेस्ट मारूंगा, ठीक है, स्लैश एंड पॉइंट रखेंगे, बिल्कुल सही, और असिंक रिक्वेस्ट रिसोर्स। और अब यहाँ पर ट्रैक हैश ब्लॉक का जरूर यहाँ पर यूज़ करें, ठीक है। अब इस एंड पॉइंट पर, यानी कि स्लैश कौन सा क्या कर रहे हैं, इसके अंदर बेसिकली रजिस्टर कर रहे हैं, तो रजिस्टर आप लोग रख सकते हैं, आप लोग चाहे तो साइन अप भी यहाँ पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर आप लोग को नहीं आने वाली। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रजिस्टर करेंगे एक यूज़र को, इस एंड पॉइंट पर हम लोग यूज़र को रजिस्टर करेंगे। तो आप लोग एक चीज़ देखो कि आप लोग को रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अब उन चीज़ों के वेरिएबल आप लोग बनाए, जैसे कि रजिस्टर करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, बेसिकली क्या चीज़ है हमने, जैसे कि यूज़र नेम। तो मैं एक बार मॉडल के अंदर देखता हूँ, मॉडल के अंदर जाऊँ तो मैंने यूज़र नेम लिया है, ठीक है। तो एक तो मेरे को यूज़र नेम, ठीक है, और एक मेरे को ईमेल चाहिए, एंड एक मेरे को पासवर्ड। ये देखो वो बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग को रजिस्ट्रेशन करते हुए चाहिए, ठीक है। आप लोग को ये रिमेंबर पॉइंट है कि आप लोग जब रजिस्टर कर रहे हो तो आप लोग को जो जो चीज़ें चाहिए होती है वो आप लोग वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो, यानी कि रिक्वेस्ट कर लो, रैक डॉट बॉडी। तो आप लोग उनकी क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, किस चीज़ के लिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को हैंडल करने के लिए, ठीक है। अब एक काम करेंगे, इसको आप लोग ट्राई कैच ब्लॉक के बाहर आप लोग रखें, यहाँ पर आप लोग रिक्वेस्ट करें, ठीक है, क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस वाले पैरामीटर से कर रहे हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से एक्सेसिबल बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग रखें। अब ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर आप लोग आ जाओ। सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि भाई यूज़र अगर रजिस्टर कर रहा है क्या वो एग्जिस्ट करता है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अगर मैं चेक करूँगा इफ़, कि भाई अगर, या इफ़ कंडीशन ही, पहले हम लोग एक बेसिकली एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, वेरिएबल बनाएंगे कांस्टेंट एग्जिस्टिंग यूज़र इज इक्वल्स टू, और एक मिनट यार, वेट,
तो यूज़र मॉडल के अंदर से फाइंड करेंगे यूज़र डॉट फाइंड वन। एंड फाइंड किससे वेरीफाई करेंगे, बिल्कुल सही, ईमेल के साथ हम लोग वेरीफाई करेंगे। अगर ये हमें मिलता है डेटाबेस के अंदर, यानी कि ये देखो यूज़र क्या है, एक मॉडल है, एंड मॉडल के अंदर हमारा क्या है, डेटा स्टोर है। मैं हर वीडियो के अंदर ये बताता हूँ कि यूज़र के अंदर क्या है, डेटा स्टोर है, यानी कि किस स्ट्रक्चर में हम लोग को अपने डेटा को स्टोर करवाना है। तो ये मॉडल है, तो यानी कि मॉडल से हम लोग अब ये मॉडल से हम लोग रिक्वेस्ट मार रहे हैं कि भाई यहाँ से हम लोग उस ईमेल को फाइंड करेंगे, क्या वो एग्जिस्ट तो नहीं करता। तो हम लोगों ने एक वेरिएबल बना लिया। अब अगर ये कंडीशन सही हुई कि भी अगर ये एग्जिस्टिंग यूज़र हमारे डेटाबेस के अंदर है, तब हम लोग को यहाँ पर क्या शो करना है, तो हम लोग को ये चीज़ यहाँ पर शो करनी है, ठीक है। कि भी हम लोग 400 स्टेटस दिखा देंगे यूज़र को कि भाई यहाँ पर जो है यूज़र हमारे डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये हम लोग को रिटर्न करना है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं हो तो क्या करना है भाई, यहाँ पर अब नहीं हो तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, एक नया यूज़र यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, वो वेरिएबल बनाकर ही करेंगे। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना देंगे, कॉन्स्टेंट न्यू यूज़र इज इक्वल्स टू हमारा मॉडल एक्सेस करेंगे। एंड नया यूज़र किस चीज़ से बनेगा, बिल्कुल सही है, नेम। यहाँ पर देखो पैरामीटर्स आप लोग देखो क्या क्या चीज़ मांग रहा है, देखो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाऊं, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, बिल्कुल सही। तो नेम ने यूज़ करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे यूज़र नेम, ईमेल एंड हमारा पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड हम लोग यूज़ करेंगे कि भी नया यूज़र, एंड उसके बाद हम लोग काम करेंगे अवेट, एक न्यू यूज़र को अब सेव करवा देंगे जब ये चीज़ हम लोग को मिल गई, अवेट न्यू यूज़र डॉट सेव। अब हमारा यूज़र जो है सेव हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको अपने जेसन के अंदर भी पास कर देंगे, रिसोर्स डॉट स्टेटस, क्योंकि हम लोग को दिखाना भी है कंसोल के अंदर, तो इसलिए हम लोगों ने 201 स्टेटस दिखाया कि भी यूज़र जो है हमारे डेटाबेस के अंदर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक और चीज़ है, इसको हम लोग सेम कॉपी करेंगे, कॉपी कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करूँगा, एंड यहाँ पर इसका एरर कोड चेंज कर दूंगा, विच इज़ 500। एक मिनट में कंट्रोल Z कर दूँ, मैंने कुछ कर दिया यहाँ पर, सॉरी फॉर द ग्लिच। ओके, अब मैं यहाँ पर इसका स्टेटस कोड 500 कर दूंगा, एंड यहाँ पर लिख दूंगा कि भाई सर्वर में प्रॉब्लम आई है, ठीक है, सर्वर एरर। बेसिकली अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सर्वर एरर ही हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, सर्वर एरर, एरर, एंड यहाँ पर कोमा लगा के हम लोग लिख देंगे एरर, ठीक है। अब यहाँ पर कंट्रोल एस हम लोग कर देंगे। अब हमारा जो बेसिकली रजिस्ट्रेशन राउट है वो कंप्लीट हो चुका है, जी बिल्कुल। अब हम लोग जैसे हम लोगों ने सिंपल रजिस्ट्रेशन का बनाया है, उसी लिए उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, एक लॉगिन राउट भी यहाँ पर क्रिएट करेंगे, लॉगिन राउट, ठीक है। राउटर डॉट पोस्ट करेंगे इसके अंदर भी, एंड यहाँ पर लिख दूंगा स्लैश लॉगिन, एंड यहाँ पर सेम चीज़ करनी है, असिंक फंक्शन बना देंगे, रिक्वेस्ट रिसोर्स। यहाँ पर एक काम करेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पर ट्राई कैच हम लोग बनाएंगे, एंड यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे भी लॉगिन के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ चाहिए, एक तो हमारा सॉरी, एक तो हम लोग ईमेल से ऑथेंटिकेट करेंगे and हमारे पासवर्ड के साथ। तो ईमेल एंड हमारा पासवर्ड इज इक्वल टू रैक डॉट बॉडी, ठीक है। इन चीज़ों से हम लोग यूज़र को वेरीफाई करेंगे कि भी वो लॉगिन है या नहीं। अब एक काम करना है आप लोग को, सिमिलरली उसी तरीके से जिस तरह से हम लोगों ने इसके अंदर किया था, ऊपर रजिस्ट्रेशन में आप लोग को ले जाऊं। सबसे पहले हम लोगों ने कंडीशन चेक की थी कि भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है यूज़र है, वैसे ही रजिस्टर करा जा रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन चेक की थी एंड एक यूज़र को सेव करा दिया था। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कहाँ गया, नीचे करूँ अगर, तो अब यहाँ पर सिमिलरली हम लोग वही चीज़ चेक करें कि भाई यूज़र ने अपना अकाउंट बनाया या सीधे ही लॉगिन करने तो नहीं चलाया। तो यहाँ पर करेंगे कॉन्स्टेंट, यहाँ पर लिखेंगे यूज़र एग्जिस्ट, ठीक है, यूज़र एग्जिस्ट का ही यहाँ पर बनाएंगे, यूज़र एग्जिस्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन, ईमेल से ही वेरीफाई करेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है, यूज़र एग्जिस्ट। और अगर इफ़ अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है, इफ़ यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, तब हम लोग को यहाँ पर क्या कंडीशन दिखाना है कि भाई रिटर्न रिसोर्स डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन। और यहाँ पर एक मैसेज हम लोग दिखा देंगे यूज़र को कि भाई यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये मैसेज हम लोग अपने यूज़र को दिखा देंगे। सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग एक रिस्पॉन्स यहाँ पर भी अपने जो है यूज़र को दिखाएंगे। यहाँ पर हम लोग वही सेम 500, एंड यहाँ पर लिख दूंगा ये सर्वर एरर, सर्वर एरर। और या मैं एक चीज़ लिख दूंगा यहाँ पर लॉगिन एरर, ठीक है, लॉगिन एरर, लॉगिन एरर। अगर कोई इस फ्यूचर में हम लोग को एरर आए तो हम लोग पता कर पाए कि भी एरर बेसिकली आ कहाँ से रहा है, ठीक है। तो सर्वर एरर तो भी हम लोगों ने ऊपर भी लिखा, तो यहाँ पर लिख दूंगा रजिस्टरिंग एरर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एरर, रजिस्ट्रेशन
एरर। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इस चैनल को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के। मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि यार अगर आप लोग देखो, अगर आप लोग चाहो तो एक दिन के अंदर, मान लो आप इस वीडियो के अंदर आए, आप एक नए व्यूअर हो, नए चैनल के ऊपर आए, एंड अगर आप एक बंदे हो इस वीडियो को देखने वाले और आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो, ऐसे ही हर एक बंदा अगर एक व्यू लेकर आए एंड हर व्यू के ऊपर एक सब्सक्राइबर भी आएगा, जब भी हमारा काम बहुत बढ़िया चलेगा, ठीक है। एंड आप लोग लाइक भी करो, लाइक भी बहुत कम करते हो वीडियो को, ठीक है, एंड कमेंट्स भी करा करो, जिससे हम लोग को पता रहेगा अगर कोई बेसिकली आप लोग के पास कोई सुझाव है हमारे चैनल को लेकर, तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लीव करें। नहीं तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर जाकर हमें फॉलो करें, वहाँ पर आप लोग मैसेज रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है, फॉर एनी इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो ये हुआ हमारा लॉगिन का काम यहाँ पर, लेकिन अभी नहीं, अभी यहाँ पर बहुत कुछ बाकी है। अभी देखो हम लोगों ने ईमेल के लिए चेक किया है, लेकिन पासवर्ड के लिए चेक नहीं किया। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि पासवर्ड जो यूज़र एंटर कर रहा है क्या वो सही है जो उसने पहले भरा था या गलत, ठीक है, वो चीज़ चेक करेंगे। तो वो भी बहुत आसान है, ठीक है, वो भी बहुत आसान है, बोल रहा हूँ। अब देखो भाई, हमें पासवर्ड चेक करना है कि वो मैच करता है नहीं करता। एक वेरिएबल बना लो, वेरिएबल बना लो कॉन्स्टेंट इज मैच। हम चेक करें कि पासवर्ड मैच करता है या नहीं, तो वेरिएबल बना लो, रिटर्न कर दो, रिटर्न रिटर्न। एक मिनट यार, क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक काम करेंगे, अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन। उसी यूज़र को फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है, या फाइंड नहीं, हम लोग बेसिकली पासवर्ड को कंपेयर हम लोग करेंगे, ठीक है, पासवर्ड को कंपेयर। तो यहाँ पर कंपेयर पासवर्ड, वही JWT का मेथड जो हम लोगों ने यूज़ किया था पिछली वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर जो पासवर्ड है उसको हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं पिछले पासवर्ड के साथ। और यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ नोट इज मैच, कि भी अगर ये पासवर्ड मैच नहीं हो तब क्या करना है, तब हम लोग को यूज़र को क्या शो करना है, तो हमें करना है रिटर्न। एक मिनट, यहाँ पर सजेशन आ रहा है बिल्कुल सही, 400 की भी आपका पासवर्ड जो है यहाँ पर गलत है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक JWT टोकन, जेसन वेब टोकन बेसिकली जनरेट करेंगे हर एक यूज़र को वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा जनरेट JWT टोकन टू वेरीफाई द यूज़र, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक टोकन यहाँ पर जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर टोकन जनरेट करेंगे तो एक वेरिएबल यहाँ पर बना लेंगे। कौन, एक टोकन बनाया और JWT डॉट साइन, जैसे आप लोग ये मेथड लिखोगे एंड आप लोग के सामने आएगा पेलोड बफर ऑब्जेक्ट, यानी कि प्राइवेट की ऑप्शन, साइन ऑप्शन, एल्गोरिथम नन, इस तरह कुछ आप लोग के सामने आएंगे। अगर मैं यहाँ पर और नीचे जाऊँ तो देखो यहाँ पर कुछ चीज़ मांग रहे हैं आप लोगों से, कॉल बैक, ठीक है, और क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें इस पर लिख रही हैं। खैर, अभी हम लोग को जो मेन चीज़ है वो मैं यहाँ पर करता हूँ। देखो हम लोग के पास यूज़र की आईडी होगी, ठीक है, यूज़र की आईडी यानी कि यूज़र की आईडी जो हमारे पास होगी मोंगोडीबी के अंदर वो ये होगी, ठीक है, यूज़र सॉरी यूज़र डॉट स्लैश आई डी, यूज़र डॉट स्लैश, क्या हो रहा है यार ये, यूज़र, क्या हो गया, यूज़र डॉट स्लैश आई डी। आई थिंक अब ये सही होना चाहिए, अब ये रिप्लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करेंगे, हमारे पास एक ईमेल भी होता है, ईमेल, ठीक है, एक कोमा लगाओ, कोमा 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 लगाओ, कोमा ईमेल, ईमेल टाइप करो एंड ईमेल के अंदर यूज़र का ईमेल हमारे पास होगा। एक जो है, क्योंकि पेलोड के अंदर ना हम लोग को डेटा को भी सेंड करना है, इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग काम भी करो, ये करने के साथ साथ हमारे पास JWT सीक्रेट भी होगा, प्रोसेस डॉट ENV डॉट JWT सीक्रेट। आप लोग कोई भी रैंडम नंबर अपने इस JWT सीक्रेट के अंदर ज़रूर यहाँ पर फिल करें, ठीक है। एंड एक और पैरामीटर आप लोग पास करें, वो है ये टोकन एक्सपायर्स इन, और मैं लिख दूंगा 1 आवर, की भी 1 घंटे के अंदर ये हमारा टोकन जो है एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद आप लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हम लोगों ने कर दी कि भाई यहाँ पर ये यूज़र कहाँ से आया, तो एक मिनट, यहाँ से बेसिकली हम लोग काम, ये यूज़र एग्जिस्ट नहीं, हम लोग यहाँ पर इसको यूज़र बनाएंगे, यूज़र, ठीक है, जिससे हम लोग इसको एक्सेस कर सकें। यहाँ पर इफ नॉट यूज़र, अब देखना, अब ये हमारी जो लाइन साइड थी वो गायब होगी, यानी कि अब हमारा कोड एकदम परफेक्ट यहाँ पर ये हो चुका है। एक और चीज़ हम लोग करनी है, यहाँ पर हम लोग को यूज़र को प्रॉम्प्ट कोड दिखाना है, अगर हमारे जो लॉगिन है वो सक्सेसफुल हुआ तब क्या करना है, तो यहाँ पर आप लोग करना है रिटर्न, रिटर्न आप लोग कर दो, या रिटर्न भी मत करो, आप लोग एक काम करो, आप लोग ये कोड कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आप लोग एक काम करो, यहाँ पर रिसोर्स डॉट स्टेटस,
यूज़र को स्टेटस दिखा दो 200 की भी सब कुछ सही है डॉट जेसन। एंड यहाँ पर एक मैसेज हमारे यूज़र के पास जाना चाहिए कि भी लॉग इन सक्सेस, लॉग इन सक्सेसफुली। और साथ साथ में मैं टोकन भी यहाँ पर पास करूँगा, ठीक है। टोकन भी आप लोग अपना ज़रूर से यहाँ पर पास करें, क्योंकि वेरिएबल बनाया है तो यूज़ भी उसका कहीं ना कहीं आप लोग को करना चाहिए। दिस इज़ द की ऑफ द कोड, ठीक है। ये आपके कोड के लिए एक छोटी सी की अगर आप लोग समझे तो। एंड अब यहाँ पर आप लोग को काम करना है। अब आपका जो लॉगिन साइन अप वाली फंक्शनैलिटी है वो कंप्लीट हो गई, कंप्लीट हो चुकी है। इतना सही था, बस जस्ट इतना सही। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर ज़रूर करें। उसके बाद यहाँ पर राउटर कर दिया। एंड देन आप लोग अपनी सर्वर डॉट जेएस फाइल के अंदर जाएं, ठीक है। सर्वर डॉट जेएस के अंदर जाएं। तो आप लोग सर्वर डॉट जेएस के अंदर जाएं। यहाँ पर आप लोग को इंपोर्ट करना है, मेन चीज़ है बहुत ज़्यादा, नहीं तो आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। इंपोर्ट इंपोर्ट ओथ राउट्स बेसिकली, ओथ एक मिनट, ओथ राउट्स फ्रॉम डॉट स्लैश राउट्स स्लैश ओथ राउट्स। यहाँ पर आप लोग लिखें ओथ राउट्स डॉट जेएस। आप लोग यहाँ पर एक्सटेंशन ज़रूर लगाएं, नहीं तो आप लोग के कोड जो है वर्क नहीं करेगा। डॉट जेएस आप लोग यहाँ पर ज़रूर लगाएं, ठीक है, जिससे इसका जो पाथ है ना ये सही हो जाए, ठीक है। अब हमारा पाथ एकदम करेक्ट है। एंड अब हम लोग को जस्ट यहाँ पर अपनी राउटिंग को सेटअप करना है, ठीक है। ऐप डॉट यूज़ क्या यूज़ कर रहे हैं, स्लैश ए पी आई स्लैश, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अपने ओथ राउट्स को पास कर देंगे, यानी कि अब जुड़ जाएगा बेसिकली स्लैश एपीआई के साथ हमारा लॉगिन। जैसे कि स्लैश एपीआई ये रहा ओथ राउट्स के अंदर स्लैश एपीआई स्लैश लॉगिन स्लैश एपीआई स्लैश रजिस्टर, यानी कि दोनों राउट्स इसके साथ अब कंबाइन हो जाएंगे एपीआई के साथ। तो हमारे जो राउटिंग सिस्टम है वो यहाँ तक कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और तो भाई आप लोग का जो राउटिंग कोड है वो कंप्लीट। आप लोग काम और करो, स्लैश एपीआई लगाने से ये स्टैंडर्ड नहीं बना, तो आप लोग काम करो स्लैश ओथ भी यहाँ पर ऐड करो, ठीक है। स्लैश एपीआई स्लैश कंट्रोल ऐसा आप लोग प्रेस करो। एंड आप लोग अपने लोकल होस्ट पर इसको रन करके देखो कि भी ये वर्किंग कर रहा है, आप लोग के लिए वर्क कर रहा है या नहीं। तो अब मैं एक काम करूँगा, अपने यहाँ पर लोकल होस्ट कोलन 3000, ठीक है, इस पर गए स्लैश ए पी आई स्लैश स्लैश ओथ भी था, स्लैश ओथ। एंड देन आप लोग क्या एंटर करो, रजिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को एरर आ गया, कोई खैर कोई बात नहीं, स्लैश ए पी आई स्लैश ओथ स्लैश रजिस्टर कि आप लोग ये कैनॉट गेट दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ क्या यहाँ पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक, स्लैश रजिस्टर बिल्कुल ठीक है। मैं एक बार अगेन चेक करूँगा, स्लैश लॉगिन भी यहाँ पर ठीक है। इंपोर्ट स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, डॉट ओके। सो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक काम और आप लोग करें, मैं एक चीज़ देख यहाँ पर आप लोग जो बिक्रिप्ट यूज़ कर रहे हो ना, यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ नहीं की, वो है कि भी हम लोगों ने डॉट ई एन वी का यूज़ तो किया, लेकिन डॉट ई एन वी को यहाँ पर कन्फिग नहीं किया, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को एक बार ज़रूर यहाँ पर करें, हो सकता है ये एरर यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा हो। लेट्स सी कि भी क्या होता है हमारे सर्वर के अंदर, क्या यही चीज़ थी जिसकी वजह से एरर आ रहा था। तो ऐसी चीज़ों का खास आप लोग ध्यान रखें। मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा, एक मिनट, लोकल होस्ट, अगर मैं 3000 पर जाऊँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने कोई एंड पॉइंट यहाँ पर दिया ही नहीं। स्लैश ए पी आई स्लैश ओथ स्लैश रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली प्रॉब्लम आ ही रही है हमारे सर्वर के अंदर। लेट्स सी क्या कोई एरर है, तो यहाँ पर है कि नोट फाउंड, लेकिन ऐसा तो यार नहीं हो सकता। लेट्स सी अगेन। तो अब मैं एक काम करूँ, एनवी के अंदर जाऊँगा, यहाँ पर अपना जे डब्ल्यू टी सीक्रेट भी यहाँ पर कुछ कुछ डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। मैं एक काम करूँगा यार, कोई भी अपना जे डब्ल्यू सीक्रेट यहाँ पर उठा लेना, ठीक है। रैंडम नंबर, जस्ट रैंडम नंबर हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। ये हमारे ओथ राउट्स के अंदर ए पी आई स्लैश ओथ भी है, ठीक है। एंड ठीक है यार। तो गाइज जब यहाँ पर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना मिले तो एक ही प्रॉब्लम है, वो है आप लोगों से क्या, मैं हर बार इस चीज़ को भूल जाता हूँ यार, कोड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम है हमारे अंदर, वो है आदत मिस्टेक करने की, चीज़ों को छोड़ने की, जैसे कि अभी आप लोग को दिखाता हूँ। और वो प्रॉब्लम है, देखो, ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन। एंड इसके साथ हमारी जो प्रॉब्लम है वो है, ये पार्स करता है जेसन रिक्वेस्ट, एंड दैट्स वाई कॉजिंग एरर। अगेन एक और चीज़, ऐप डॉट यूज़ कोर्स, हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे कोर्स का भी, ठीक है।
अब यहाँ पर मैं सर्वर को दोबारा एक बार रन करूँगा। नो सॉरी, CLS करूँगा, नोड सर्वर डॉट JS। हम लोगों ने अपना सर्वर रन किया, ठीक है, एंड एक बार क्रोम के अंदर चलेंगे। तो गाइस जैसे ही आप लोग ये अपना जो एक्सप्रेस डॉट जेसन है ना, इसको आप लोग पास करोगे तो आप लोग के जो राउट्स हैं वो वर्क करना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। जैसे यहाँ पोस्टमैन के अंदर गए एंड यहाँ पर मैंने अपना जो रजिस्ट्रेशन जो API है उसको यहाँ पर टेस्ट किया एंड यहाँ पर जो मेरी रिक्वेस्ट है ना वो यूज़र क्रिएट सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और ऐसी वीडियोस पाने के लिए आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूर आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब करें क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की यहाँ पर ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, मान लीजिए अगर आप लोग एक व्यूवर हैं एंड आप लोग जो है एक व्यूवर एंड आप लोग एक ही व्यूवर ने सब्सक्राइब किया एंड हर एक व्यूवर यही सोचेगा, ऐसा ही सोचेगा, वो सब्सक्राइब करेगा तो हमारे सब्सक्राइबर 1000 एक दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। एंड ऐसा ही कंटेंट आप लोग को रेगुलरली फ्रेश कंटेंट आप लोग को देखने के लिए मिलता रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय।